इट्स लाइक गोल्ड डस्ट। सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। यूथ को, अगर आपके छोटे भाई होते, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि वेलकम हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी सालों से काम करते हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है एफएमसीजी सेक्टर का। और आज हम इस वीडियो से ये जानेंगे कि अगर आप अपनी करियर बनाना चाहते हैं एफएमसीजी सेक्टर में, अगर आप कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, आप सोच रहे हैं किससे पूछे कैसे जाने, तो वो सारे सवाल आज हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो का, क्योंकि आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक नए जॉब सीकर हैं, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम करते हैं, आप कंसिडर कर रहे हैं कंपनीज चेंज करना, आपको कौन सारी चीज़ों से फोकस करनी चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो आप अपने एडुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे आपने क्या क्या एडुकेशन किया, या फिर आपकी क्या कैसी जर्नी थी आपकी, आपने कैसे स्टार्ट किया अपना करियर, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो मैंने पहले बीकॉम किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद अपने एमबीए कॉलेज से कैंपसिंग में मेरे को नौकरी मिला है एक ही एफएमसीजी कंपनी में, जो एक बहुत ही बढ़िया एफएमसीजी कंपनी है, जिस कंपनी में मैं लास्ट 15 साल से काम कर रहा हूँ। और इस कंपनी ने मेरे को एफएमसीजी के बारे में, मैं एफएमसीजी क्या होता है, मेरे को एकदम डिटेल्स में सिखाया है। तो आपके हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर जो है आज 2022 में, अब हम जब हैं इस दुनिया में, हमें जैसे एफएमसीजी सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर लगता है कि मतलब रिसेशन हो जाए या कोविड हो जाए, पर ये ग्रॉसरीज जो होते हैं या फिर ये सारी चीज़ें जो होते हैं तो हमेशा सबको ज़रूरत होता ही है। तो एफएमसीजी सेक्टर का फ्यूचर आपको यहाँ से क्या दिखता है? तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि एफएमसीजी सेक्टर का फ्यूचर क्या है, देखिए एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको खाने का चीज़, चॉकलेट्स, बेवरेजेस, रेडी टू ड्रिंक सब कुछ मिलता है। तो आज के डेट में अगर आदमी को ज़िंदा रहना है तो एफएमसीजी सेक्टर का हर तरफ ज़रूरत है। हर दिन में, हर पल में हम लोगों को एफएमसीजी सेक्टर का ज़रूरत है। तो एफएमसीजी सेक्टर का फ्यूचर है। बट अगर आप कहना चाहते हो कि जैसे पैंडेमिक हुआ, अगर रिसेशन हुआ, तब जाके एफएमसीजी सेक्टर में कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, देखिए एफएमसीजी सेक्टर में तब भी जाके थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा। जैसे एफएमसीजी सेक्टर में एक कैटेगरी है जो चॉकलेट कैटेगरी है। तो चॉकलेट कैटेगरी जैसा आप लोग जानते हो, चॉकलेट कैटेगरी ऐसा चीज़ है जो अभी भी लोग उसको प्रीमियम मानते हैं कि मतलब कुछ अच्छा खाना है तो चॉकलेट खाना है। तो इसलिए उस टाइम में उस कैटेगरी में थोड़ा इफेक्ट आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा इफेक्ट आएगा। तो एफएमसीजी सेक्टर हर साल कुछ ना कुछ ग्रो करेगा ही। किसी भी एफएमसीजी कंपनी को अगर ग्लोबल प्रेजेंस पानी होती है, तो अगर एक एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है कि जिसे ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, जैसे काफ़ी सारे छोटी कंपनीज है, छोटे प्लेयर्स है जो एक माइक्रो निश में ऑपरेट करते हैं या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन पे ऑपरेट करते हैं, तो इन्हें अगर ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, बड़ा होना है, किसी बड़े ब्रांड जैसा बनना है, तो उसमें उनको वैसे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कोर वैल्यूज़ होना चाहिए, क्या उनके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, या कैसे आप उनकी ग्रोथ को देखते हैं? एफएमसीजी कंपनी में अगर कोई नया स्टार्टअप आया हो या तो कोई नया प्रोडक्ट आया हो, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट मतलब रातों रात बिकना चालू हो जाएगा। इसके लिए पहले आपको कस्टमर को, या इसके पहले जो उसको यूज़ करेगा मतलब कंज्यूमर को, उनको विश्वास दिलाना होगा कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप ला दोगे मार्केट में वो बिक जाएगा, आप दाम भी कम कर दोगे वो बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी जो ज़माना हो गया है, सब कुछ इंटरनेट में दिखता है सबको, तो लोगों का नॉलेज बहुत बढ़ गया है। तो
आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाओगे वो इसलिए आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वो प्राइस पॉइंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है और ऐसा नहीं है कि बहुत चीप भी है, क्योंकि चीप होने से भी कस्टमर को डाउट होता है क्या दे रहा है प्रोडक्ट में। और अगर आपके प्रोडक्ट में सच में क्वालिटी है तो आप इसको मार्केटिंग करके और भी लोगों के अंदर विश्वास दिला के इसको डोमेस्टिक से इंटरनेशनल प्रेजेंस भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। लेकिन उस प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर अगर आप जितना भी फोकस करोगे, जितना भी उसके ऊपर मार्केटिंग करोगे, तो वो प्रोडक्ट चलेगा। एक नया एस्पिरेंट, एक बंदा जो नौकरी ढूंढ रहा हो या फिर जस्ट कॉलेज से पास आउट किया हो या कहीं ऑलरेडी काम कर रहा हो, इंटर्नशिप किया है उसने, उसे अगर एक जॉब चाहिए, उसे अच्छा लगता है एफएमसीजी सेक्टर, उसकी पसंद की सेक्टर है, उसे अगर एफएमसीजी सेक्टर में आना है तो वो कौन सारी क्वालिटीज़ आप देखते हैं जो एक बंदे में होनी चाहिए, जो कि एफएमसीजी सेक्टर के लिए इट्स लाइक गोल्ड डस्ट। एफएमसीजी सेक्टर के लिए ये एकदम परफेक्ट प्रोफाइल है। ये आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो अनुपम, ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी सेक्टर में कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी अभी जो सिनेरियो है जॉब मार्केट का, कोई भी अच्छा एफएमसीजी सेक्टर आप देखोगे तो वहाँ पे कोई नया जॉब सीकर अगर जाएगा तो पहली बात है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम एमबीए होना चाहिए। तो अगर वो एमबीए करके कंपनी में आता है, वो उसका एक एडेड एडवांटेज रहता है। ऐसा नहीं है कि एमबीए एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आजकल के जितने भी मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनीज है, उन लोगों की एमबीए की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये भी देखोगे कि आप ग्रेजुएट हो और आप किसी सेल्स कंपनी में काम करते हो, वहाँ से भी आप एफएमसीजी में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है सेल्स का है। और दूसरा बात जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एफएमसीजी सेक्टर में आना चाहता है, उनका सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक ट्रेड है जहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आपको मार्केट में काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऑफिस में बैठे रहोगे, कंप्यूटर के सामने काम करोगे और आपका माल बिक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पहली बात है एमबीए, दूसरी बात है जो सीखने की कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं है ये तो मैं जानता हूँ पर मैं किसी से सीखूंगा नहीं। मार्केट में काम करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि एफएमसीजी लाइन में कैसे सेल्स होता है। कुछ ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे आज के जनरेशन को? तो जैसे आज की जनरेशन कॉलेज में जाती है तो इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, बेसिक तो चीज़ें हैं, स्कूल से ये पढ़ के आते हैं, तो उसके बाद कॉलेज में आके कुछ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन करते हैं। तो अगर यूथ को, अगर आपके छोटे भाई होते, अगर आपको किसी को अगर एडवाइस देना होता एफएमसीजी सेक्टर में आने के लिए, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? कोई भी अपने आज के यूथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके लिए आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे एफएमसीजी सेक्टर में आने के लिए? आप अगर बात करना चाहते हो एकदम यूथ की, जो अभी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ है, एफएमसीजी ट्रेड ऐसा ट्रेड है जहाँ पे आपको मतलब स्क्रैच से सब कुछ सीखना पड़ता है। हाँ, आपको मिनिमम एक क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन का, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो ग्रेजुएशन आप आर्ट्स में भी कर सकते हो, वो आप साइंस में भी कर सकते हो, वो आप कॉमर्स में भी कर सकते हो, वो आप बीसीए भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको एफएमसीजी लाइन में घुसना है तो आपको मल्टीनेशनल छोड़ के आप एक डोमेस्टिक एफएमसीजी कंपनी में जाना चाहिए, जहाँ पे आपका मतलब एमबीए का क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहो तो बाद में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस हो गया होगा। कोई भी काम में आप अगर देखोगे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा एफएमसीजी का, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ट्राई कर सकते हो। बाद में जाके आप काम करते करते एमबीए भी कर सकते हो।
वो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी एमबीए कर सकते हो। तो एमबीए होने से आपका एक कंपनी में अगर ऊपर जाना चाहते हो तो एमबीए रहने से आपको वो जगह पहुंचने में बहुत ही आसानी हो जाता है, क्योंकि एमबीए में आपको ये बहुत कुछ सिखाया जाता है जो आपको ग्रेजुएशन में नहीं सिखाया जाता है। ये हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, ये डिस्कशन काफ़ी मदद आएगा जो भी हमारे दर्शक आज इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप जो भी अभी कुछ और थॉट्स, अगर जो मैंने सवाल आपसे नहीं पूछे, अगर आपको बताना था, कुछ और ऐसे थॉट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे हम सबके साथ। यूथ के लिए मेरा यही एडवाइस होगा, ऑनेस्ट रहो, और सबसे बड़ी बात है जो भी काम करो उसको आप एंजॉय करोगे उस काम को। अगर उस काम को आप नहीं एंजॉय करोगे तो वो काम आपके लिए बोझ बन जाएगा। अगर उस काम को आप एंजॉय करोगे तभी आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो। मेरा यही एडवाइस रहेगा, जो भी करो खुशी से करो, प्यार से करो और ऑनेस्ट रहो। और चैनल को फॉलो करते रहो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे।